Now, see. Now, after the Huygens principle, we are going to see reflection and refraction in this wavefront theory. Okay. तो जो हमने रे ऑप्टिक्स में भी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ा, वही चीज अब हम यहाँ देखेंगे। सर वो मेरे ठीक। हाँ? नहीं सुना है तुम्हें? अच्छा। हाँ, तो अब हम क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिनोमेनन। सो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिनोमेनन, सबसे पहले हम अभी रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। सो रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थियरी, जो हाइगेंस की वेव थियरी है उसके बेस पे रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो डिस्कस करते हैं। बहुत ही इजी है। देखो ये जो पिंक कलर्ड है, दिस इज आवर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या है? हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अभी जैसे हम रिफ्लेक्शन से प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन देखते थे, वैसे ही हम समझ रहे हैं। ओके, अभी हम कोई मिरर और लेंस लाए नहीं है, प्लेन मिरर है। ओके, मतलब हम मिरर, ये मिरर है लेकिन प्लेन मिरर है, हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स वैसा कोई अभी लाए नहीं है, वो आगे आएगा। सो ये जो हमारी है प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे प्लेन मिरर होता है वैसे। अभी जैसे लाइट रे में करते थे वैसे ही। तो मान लो इन द सेंस कि सपोज ये हमारा वेव फ्रंट है। कौन सा? दिस वन। ओके, से ए बी, ये मेरा वेव फ्रंट है। डन। ये मेरा वेव फ्रंट है से ए और बी। मतलब वेव फ्रंट एक्चुअली ये है, ऐसा मान लो। दिस इज माई वेव फ्रंट और वो आगे आ रहा है, तो वो आगे यहाँ है, फिर थोड़ा और आगे आया। जैसे रे आगे आता है वैसे ये भी आगे आया, और जैसे ही यहाँ आया तो वो टच कर गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस को। ओके, जैसे रे है, ये सरफेस है मेरी और ये पॉइंट है, तो ये रे आगे बढ़ रहा है और ये टच कर दिया। तो वैसे ही यहाँ पर हम तो वेव फ्रंट की बात कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा वेव फ्रंट है। अब वो आगे बढ़ रहा है, फिर और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा। जब तक किसी से टकराएगा नहीं तब तक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्शन होने की बात ही नहीं है। और अगर रिफ्रैक्शन समझ रहे हैं तो भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। कब तक? जब तक किसी से इंसिडेंट नहीं होता तब तक। तो यहाँ पे आगे बढ़ रहा है और जैसे ही यहाँ आया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पॉइंट ए पर वो क्या हो गया? टच हो गया। अच्छा, पॉइंट ए पर टच हो गया। तो ये जो हमारा वेव फ्रंट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं हम इंसिडेंस एंगल ऑफ द वेव फ्रंट। नॉर्मल के साथ नहीं, वहां पर हम नॉर्मल के साथ बात करते थे कि यहाँ पर ये नॉर्मल है तो ये हो जाएगा हमारा इंसिडेंस एंगल। ओके, यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ हमारा वेव फ्रंट जो भी एंगल बनाएगा, ये हमारा वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, उसने जो एंगल बनाया वो क्या हो गया? हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। डन। ओके, नाउ बहुत ही इजी है। देखो जैसे वो था वैसे ही है, सेम। ओके, ज्यादा कुछ है नहीं। अब क्या होगा कि पॉइंट ए और बी ऐसे है। अब पॉइंट ए रिफ्लेक्ट हो गया। पॉइंट ए क्या होगा? ये तो रिफ्लेक्ट होने वाला है, लेकिन बी अभी रिफ्लेक्ट होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो टकराया ही नहीं है, वो तो बाद में टकराएगा। ओके, तो ये भाई साहब रिफ्लेक्ट हो गया। अभी ये जो पॉइंट है ए, वो भी पॉइंट सोर्स है, ये जो है बी वो भी पॉइंट सोर्स है। दोनों से मतलब लाइन है, और लाइन है तो लाइन बनी होगी पॉइंट सोर्स से। ओके, पॉइंट से बनी होगी और सारे के सारे पॉइंट्स एज ए सोर्स काम करेंगे तो वहां से वेव प्रोड्यूस होंगे, और वही वेव्स को हमने नाम दिया था क्या? सेकेंडरी वेवलेट्स। तो जैसे कि ये यहाँ है, वो हमने दिखाया नहीं। जैसे कि ये पहला है तो यहां से भी ऐसे सेकेंडरी वेवलेट्स बना, ऐसे बनेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स, ऐसे बनेंगे और फिर उसके टेंजेंट को कनेक्ट करो तो यहाँ आ गया। फिर यहाँ पर भी बनेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स, फिर इसके टेंजेंट को कनेक्ट किया तो ये आगे आ गया, सेम वे। डन। ओके, तो ये हमारे सेकेंडरी वेवलेट्स है। और सेकेंडरी वेवलेट्स पहले तो हमारा ये है। अभी पॉइंट ए और बी भी क्या है हमारे? मतलब पूरा का पूरा वेव फ्रंट है, और ए पॉइंट रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा और बी पॉइंट का रिफ्लेक्शन अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। लेकिन रिफ्लेक्शन तो बाद में मानो, लेकिन ये टकरा गया तो अभी तो हम रिफ्लेक्शन समझ रहे हैं। मतलब टकरा के वापस आना है, अंदर तो घुसेगा नहीं, वो तो रिफ्लेक्शन में घुसेगा। ओके, अब ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? सपोज ये अगेन ये क्या है? सेकेंडरी वेवलेट्स। तो सेकेंडरी वेवलेट्स, ये एक सेकेंडरी वेवलेट्स, फिर वैसे ही ये दूसरा सेकेंडरी वेवलेट्स। ओके, लाइक दैट ये ट्रैवल करेगा। पॉइंट ए ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ओके, रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे ट्रैवल कर रहा है। लेकिन पॉइंट बी तो जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो तो किसी से टकराया ही नहीं। तो
जब तक ये पॉइंट बी ट्रैवल कर रहा है और वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टच हो जाए यहां पर से बी डैश, तब तक ये तो कहां पहुंच गया होगा, इसका रिफ्लेक्शन ए पॉइंट का रिफ्लेक्शन पहले हुआ है तो बी पॉइंट का रिफ्लेक्शन बाद में होगा। ओके, तो जब ए पॉइंट का रिफ्लेक्शन बी पॉइंट का रिफ्लेक्शन होगा तब तक तो ए पॉइंट बहुत आगे चला गया होगा, तो वो बहुत आगे, मान लो कि ये ऐसे वेव फ्रंट्स बना और ये हमारा ऐसे वेव फ्रंट्स बना, और वो जब बी पॉइंट रिफ्लेक्शन जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहां इंसिडेंट हुआ तब मेरा ए पॉइंट पहुंच गया है कहां पर, इधर। मतलब ये पूरा का पूरा जो येलो कलर का वेव फ्रंट है, ओके, ये वेव फ्रंट किसका है, ए पॉइंट का। डन, पूरा का पूरा ए पॉइंट का वेव फ्रंट है, मतलब सेकेंडरी वेवलेट्स है ऐसा बोल सकते हैं हम। और ये मुझे बन गया क्या, ए डैश। डन, तो ए और बी को जो कनेक्ट कर रहा था वही हमारा वेव फ्रंट था, तो अब ए डैश बी डैश को जो कनेक्ट करेगा वही हमारा वेव फ्रंट होगा, लाइक दिस। अंडरस्टूड? तो बी पॉइंट यहां से रिफ्लेक्ट होगा, अब वो वापस रिफ्लेक्ट होगा, आगे जाएगा। डन, ये और ए ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो गया, तो एक्चुअली हुआ क्या, देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये हमारा क्या है, वेव फ्रंट। आया 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 आया, ये टच हो गया, देखो ये टच हो गया, अभी ए टच हो गया तो ए पॉइंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और बी पॉइंट तो अभी टच नहीं हुआ, तो ए पॉइंट तो रिफ्लेक्ट हो गया, ये देखो रिफ्लेक्ट हो गया, और ये बी पॉइंट तो अभी आगे ही बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ा 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 बढ़ा, तो बी पॉइंट टच हो गया, बी पॉइंट टच हो गया, तब तक ए पॉइंट कहां आ गया, यहां। तो एक्चुअली ये जा रहे थे ऐसे और रिफ्लेक्शन के बाद हो गए ऐसे, मतलब एग्जैक्टली वैसे ऑपोजिट हो गए, ऐसे और फिर ऐसे हो गए। समझ में आया? तो ये वेव फ्रंट था क्या, ए बी था, और ये बन गया बी डैश ए डैश, मतलब उसकी पोजीशन नीचे बी था और ऊपर नीचे ए था और ऊपर बी था, और रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गया, नीचे बी आ गया और ऊपर ए चला गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ए का रिफ्लेक्शन जल्दी हो गया और बी का रिफ्लेक्शन बाद में हुआ, लास्ट में हुआ, लास्ट में। सिंपल है, तो ये रिफ्लेक्शन ऐसे आगे बढ़ा। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, तो अब तो दोनों क्या कर रहे हैं, अब तो दोनों एयर में ही ट्रैवल कर रहे हैं, बीच में कुछ आएगा नहीं, तो वो तो जैसे यहां से हमने समझा कि ये जो हमारा सीधा सीधा जैसे आया, यहां से ये एयर में ट्रैवल कर रहे थे, तो ये इसके आगे, तो इसके आगे भी वैसे ही होगा, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ये मेरा ए ये मेरा बी, यहाँ पर भी ये मेरा ए ये मेरा बी, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, क्योंकि एयर में ट्रैवल कर रहे हैं, किसी से टकरा रहे नहीं है, कहाँ इंसिडेंस नहीं, कहाँ कोलिजन नहीं, तो ये ऐसे ही ट्रैवल करते जाएंगे। अब वापस ये लोग ऐसे ही एयर में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये लोग भी क्या करेंगे, वैसे ही ट्रैवल करते जाएंगे। जो हमारे सेकेंडरी वेवलेट्स बनेंगे, वो सेकेंडरी वेवलेट्स को टेंजेंट ड्रॉ करो, फिर वहां पे फिर से सेकेंडरी वेवलेट्स बनाओ, पॉइंट सोर्स, फिर उसको टेंजेंट ड्रॉ करो, वैसे करते 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 वेव फ्रंट आगे बढ़ जाएगा। सिंपल है, पक्का समझ में आ गया? सो ये तो हमने फिगर से समझ लिया कि क्या होगा। नाउ ये जो हमारा वेव फ्रंट, जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, कौन सा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ए डैश, और ये है हमारा बी डैश। तो ए डैश बी डैश है हमारा रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट, और ए बी है हमारा इंसिडेंट हो रहा है ना, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्शन, पूरा रिफ्लेक्शन कब कंप्लीट होगा, देखो पहले ये पॉइंट सबसे पहले रिफ्लेक्ट होगा, फिर से ये वाला, फिर ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और लास्ट में बी पॉइंट रिफ्लेक्ट होगा। डन, क्योंकि उसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। देखो जैसे कि ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट का डिस्टेंस देखो कम है, ये जब यहां पहुंच गया, ये पॉइंट सपोज मान लो सी है, सी अगर यहां पहुंच गया सी डैश पे, तब एक्चुअली बी कहां है, बी तो अभी यहां है भाई, उसको अभी ट्रैवल करना बाकी है। अंडरस्टूड? सिंपल, समझ में आ रहा है? समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज इतना डिटेल में तुम्हें दिखाने की या लिखने की जरूरत नहीं है, समझना तो जरूरी है। अंडरस्टूड? तो ये पूरा का पूरा हो गया। अब जब वेव फ्रंट आ रहा था और जब इंसिडेंट हुआ, उसका फर्स्ट पॉइंट जब इंसिडेंट हुआ, तब वेव फ्रंट ने जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ जो एंगल बनाया, उसको हमने नाम दे दिया था क्या, इंसिडेंस एंगल आई। वैसे ही सेम वे में जब लास्ट पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट, पूरा का सारे के सारे पॉइंट रिफ्लेक्ट हो गए हैं वेव फ्रंट के, तो लास्ट पॉइंट था हमारा बी डैश, तो ये जो हमारा वेव फ्रंट है पूरा का पूरा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ए डैश बी डैश, वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ एंगल बनाएगा उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड और रिफ्रैक्शन एंगल, सॉरी रिफ्लेक्शन नॉट रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंगल आर। डन? ओके। अब याद करो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द प्लेन मिरर,
तो वहां हमने दो लॉ पढ़े थे, क्या कि से इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा हमने पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पढ़ा था। तो वो यहां पर भी वैलिड है। कैसे वैलिड है देखते हैं। देखो वैलिड है, या फिर तुम्हें ऐसा भी बोल दे कि प्रूव करो, तो भी तुम्हें यही बताना है। ओके कैसे, देखो यहां पर देखो बी बी डैश, तो ये बी है और ये बी डैश है। ओके तो ये जो बी बी डैश है वो डिस्टेंस कितना होगा, तो ये वेव है और वेव तो एयर में ट्रैवल कर रहा है, तो एयर में तो वेव की स्पीड कितनी होगी, लाइट की स्पीड जितनी ही होगी। ओके तो वो कितनी होगी स्पीड, सी, पता ही है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके सो वो तो हो गई हमारी स्पीड, कहां से बी से बी डैश तक, या पूरा जहां भी कहीं पर भी एयर में घूमते रहो उसकी स्पीड होगी सी जितनी, मतलब 3 × 10⁸ जितनी। तो अगर डिस्टेंस निकालना है, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है कि बी टू बी डैश का डिस्टेंस कितना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पीड इंटू टाइम करना पड़ेगा। तो स्पीड है मेरी सी और वो टाइम पीरियड को मैंने मान लिया पर्टिकुलर टाइम से टी। सिंपल है, डिस्टेंस फॉर्म स्पीड के फॉर्मूला से आया है। अच्छा अब ए डैश डिस्टेंस मेजर करता है कि ए पॉइंट से लेकर के ये ए डैश तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो देखो ए और ए डैश, जैसे बी से बी डैश तक, वैसे ए और ए डैश, तो ए और ए डैश भी देखो बीच में कुछ भी आ रहा नहीं है, वो एयर में ही ट्रैवल कर रहा है। तो एयर में ही ट्रैवल कर रहा है, अगेन वही सेम फॉर्मूला से क्या होगा, पहले तो स्पीड हो जाएगी सी और टाइम वही टाइम लेगा। ओके फॉर द सेम टाइम पीरियड बोल रहे हैं ना, नहीं तो ये तो कब का रिफ्लेक्शन हो गया था उसका, लेकिन सेम टाइम पीरियड ले तब वो यहां पर है, जब ये पहुंचा तब ये ए यहां पर है सेम टाइम पीरियड में। डन, तो ये हो गया हमारा C × T। दोनों के क्या है सेम, RHS सेम है, C × T C × T, तो दोनों के LHS भी सेम हो सकते हैं। दोनों के LHS सेम मतलब क्या, हमारा जो B B डैश है दैट इज इक्वल्स टू A डैश, लिख सकते हैं हम। ओके नाउ ये ट्राइंगल देखो, यहां पर जो एंगल B है पर्टिकुलर, ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, से दिस, कौन सा, A B B डैश, कौन सा ट्राइंगल, A B B डैश, लिख दूं क्या, A B B डैश। ये एक ट्राइंगल है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि रे ऑफ लाइट और वेव फ्रंट हमेशा 90 डिग्री होते थे, याद करो लास्ट थियरी में हमने डिस्कस किया था। रे ऑफ लाइट कहाँ होंगे, ये वेव फ्रंट है तो यही रे ऑफ लाइट होगा ना, ये वेव फ्रंट है तो 90 डिग्री पे ही यही लाइट रे होगा। तो ये जो लाइट रे है वो देखो, और ये तो मतलब ये 90 डिग्री बन रहा है, तो बी एंगल कौन सा हो गया, एंगल बी 90 डिग्री। वैसे ही इन ट्राइंगल से दूसरा ट्राइंगल ले लो, ए डैश बी डैश, ट्राइंगल ए डैश बी डैश। तो ये ए एंगल, इसमें भी क्या है एंगल ए डैश क्या है, 90 डिग्री। ओके दिखाई दे ही रहा है हमें। ओके ए डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, अगेन ये वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, लाइट रे ऑलवेज, ये वेव फ्रंट है और ये लाइट रे है तो ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री। तो एंगल बी और एंगल ए डैश क्या हो गए, 90 डिग्री। अब अगर ये दो ट्राइंगल की हम बात करें, कौन से दो ट्राइंगल, ए बी बी डैश और ए डैश बी डैश, उसमें एक एंगल तो सेम हो गया तुम्हारा, और उसमें ये जो तुम्हारी साइड है ये वाली वो तो सेम है, बी बी डैश इज इक्वल टू ए डैश, बी बी डैश, क्योंकि यहां से हम लेके आए ना, तो ये बी बी डैश ये इसकी साइड है और ए डैश इसकी साइड है। तो ये दो ट्राइंगल में दो एंगल भी सेम है, ये दो ट्राइंगल में एक साइड भी सेम डिस्टेंस की ही है, एंड एक कॉमन डिस्टेंस भी है, कौन सा, ए बी डैश, कौन सा, ए बी डैश। देखो ए बी डैश, ये अगर ट्राइंगल लोगे तुम, ए बी बी डैश, ए बी बी डैश, ये ट्राइंगल में भी ए बी है, ए बी डैश है। ओके और दूसरा ट्राइंगल ले लो, ए डैश बी डैश, ये वाला, उसमें भी ए बी डैश डिस्टेंस है। ये कौन सी देखो, ये कौन सी साइड थी, बी बी डैश, ये कौन सी साइड थी, कहां गई, ए डैश। लेकिन यहां पर अब हम दूसरी कौन सी साइड की बात कर रहे हैं, ए बी डैश, ए बी डैश, ये भी तो कॉमन है। तो दो साइड और एक एंगल, कोई भी दो ट्राइंगल में अगर तीन चीजें सेम हो जाए, वो तीन में से एक साइड होनी जरूरी है। ओके
तीन में से एक साइड होनी जरूरी है। तो कोई भी दो ट्राइंगल में अगर थ्री एंगल, मतलब कोई भी एंगल ले लो, साइड ले लो, कोई भी थ्री में से, मतलब टोटल थ्री एंगल है, थ्री साइड है, तो टोटल 6 है प्रॉपर्टीज और पैरामीटर्स। तो उसमें से कोई भी थ्री सेम हो जाए, उसमें एक साइड होनी चाहिए, तो होगा क्या, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे। और अगर दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, दैट मीन्स कि दो ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन उनका एंगल क्या हो जाएगा, सेम। और उनका एंगल अगर सेम हो गया तो ये दोनों ट्राइंगल का एंगल सेम, तो ये ए बी डैश में हमारा एक एंगल है, कौन सा, एंगल आई। और हमारा ए डैश बी डैश, उसमें हमारा एंगल कौन सा है, ये वाला आर। तो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द प्लेन मिरर था, वो वेव फ्रंट के लिए भी वही आ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो सब तुम्हें लिखना पड़ेगा कि ये दो ट्राइंगल लिया, वो सब मैंने बताया नहीं, डायरेक्टली लिखा है, बट से ये दो ट्राइंगल है, से यहाँ पर दूसरा कलर ले लो, क्या, ए बी डैश से, समझ गए ना, ए बी डैश, ये एक ट्राइंगल और दूसरा ये बड़ा वाला ट्राइंगल ए डैश बी डैश, दो डिफरेंट ट्राइंगल। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो उनके एंगल सेम हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो देखो कॉन्ग्रुएंट हो गए बोल रहा हूँ, सिमिलर हो गए नहीं बोल रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, सिमिलैरिटी में रेशियोज क्या हो जाते हैं, सिमिलैरिटी में रेशियोज का प्रोपोर्शन सेम होता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट में तो सेम ही होता है एग्जैक्टली, रेशियो नहीं, साइड ही सेम होती है। तो यहाँ पर तो हमारे पास साइड ही सेम है ना, ये बी डैश बाई ए डैश इज इक्वल्स टू ए बी डैश बाई, ऐसा कुछ नहीं है, रेशियो की बात नहीं कर रहे, सेम ही होगा, साइड ही सेम होगा। यहाँ पे हमें साइड ही डायरेक्टली सेम मिल रही है। ओके, तो वहां पर सिमिलर में प्रोपोर्शन सेम होता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट में तो सेम ही होता है एग्जैक्ट, मतलब से 10/2 तो 5 आया, और दूसरी साइड भी 10/2, तो वहां पर भी 5 आएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर ये साइड का डिस्टेंस 5 यूनिट है, ये साइड का डिस्टेंस 5 यूनिट है, डायरेक्ट, कोई रेशियो नहीं। ओके, कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनमें एंगल सेम होंगे, तो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, इंसिडेंस एंगल आई इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्शन एंगल आर, और दोनों सेम हो गए, तो दैट्स इट, वो हमने प्रूव कर दिया। यही हमारा कंसेप्ट था, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थियरी। तो वेव फ्रंट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो हमने डिस्कस किया, समझ में आ गया, पक्का, श्योर।